बहुत पहले की बात है। गांव में देवीलाल नाम का एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति अकेले रहता था। उसके बच्चे शहर में रहकर अपना जीवन बना रहे थे और पत्नी का देहांत हुए कई वर्ष हो गए थे। देवीलाल अपने छोटे खुदरा खेतों में मेहनत करता था और अपने जीवन का बोझ उठाने के लिए हर कदम से जूझता था। रोजी रोटी के लिए वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसका दिल हमेशा ईमानदारी और मेहनत में था। उसने एक मुर्गी पाल रखी जो रोज एक अंडा देती थी। यह अंडा उसके जीवन को थोड़ा साहसी बनाता था। देवीलाल ने उस मुर्गी को अपना साथी माना और उसकी मेहनत से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया। जब भी उसके पास कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वह रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता था। उसके पड़ोस में एक नौजवान संजय नामक आदमी रहता था, लेकिन वह आलसी और अनर्थकारी तरीके से धन कमाने की कोशिश करता था। जब उसने देखा कि देवीलाल अपना गुजारा सही से कर रहा है, तो उसने एक दिन देवीलाल की मुर्गी चुरा ली। जब देवीलाल घर पर नहीं था और संजय ने एक धारदार चाकू लाया, फिर मुर्गी को मारकर पका कर खा गया। जब देवीलाल घर आया और उसने घर पर मुर्गी को नहीं देखा, तो इधर उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। उसने मुर्गी के कुछ पंख संजय के घर के बाहर देखे। देवीलाल ने संजय से बात की तो संजय ने कहा कि मेरी बिल्ली एक मुर्गी को पकड़ कर लाई थी और मैंने उसको पक्का कर खा लिया। मुझे क्या पता था कि वह तुम्हारी मुर्गी है। देवीलाल ने संजय से कहा, मैं इसकी शिकायत सरपंचों से करूंगा। यह सुनकर संजय डर गया। इसके बाद संजय ने मुर्गी की जगह देवीलाल को एक छोटा सा बत्तख दिया। देवीलाल ने उस बत्तख को पाला, जिससे कुछ दिनों बाद वह बत्तख बड़ी हो गई और अंडे देने लगी। एक रात जब बहुत बारिश हो रही थी, एक तांत्रिक भीगा हुआ रहने की जगह के लिए संजय के घर पहुंचा। संजय ने उसको मना कर दिया, लेकिन तांत्रिक ने देवीलाल के घर जाकर अपनी मांग पूरी की। देवीलाल ने तांत्रिक को न सिर्फ रात बिताने के लिए जगह दी, बल्कि खाना भी खिलाया। अगली सुबह तांत्रिक ने देवीलाल के घर से जाने का निर्णय किया। अच्छा देवीलाल, अब मैं चलता हूँ। अभी मुझे बहुत दूर जाना है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद मुझे बारिश में आश्रय देने और खाना खिलाने के लिए। लेकिन जाते हुए उसने देवीलाल के बत्तख के सर पे प्यार से हाथ फेरा। तुम्हारा यह बत्तख तो बहुत सुंदर है। धन्यवाद बाबा जी। इसके बाद जब बत्तख ने अंडा दिया, वह सोने का था। देवीलाल यह देखकर बहुत खुश हुआ। अब बत्तख जब भी अंडा देता तो वह सोने का होता था। देवीलाल बत्तख के सारे अंडे बेच देता। सोने के अंडे को बेचकर देवीलाल की सारी गरीबी दूर हो गई, लेकिन फिर भी वह साधारण जीवन ही जीता था। एक दिन संजय ने बत्तख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया। फिर वह सरपंच के पास गया और बोला, सरपंच साहब, देवीलाल ने कल मेरा बतख चुरा लिया है। सरपंच ने देवीलाल को बुलवाया और देवीलाल से सारी बातें पूछा, तो उसने सारी बातें सच सच बताई कि कैसे संजय ने ही उसको बत्तख दिया था। सरपंच ने कहा, मैं कल इसका फैसला करूंगा कि बत्तख किसको मिलेगा। तब तक के लिए बत्तख मेरे ही पास रहेगा। अगले दिन सरपंच ने अपने घर पे बत्तख के अंडे देने का दिन भर प्रतीक्षा किया। बत्तख ने रोज की तरह न्यायाधिकारी के पास भी सोने का अंडा दिया। अगले दिन सरपंच ने बत्तख के सोने का अंडा हटाकर सामान्य अंडा रख दिया और पहले संजय को बुलाकर पूछा, यह अंडा तुम्हारे बत्तख ने दिया है? क्या यह तुम्हारे बत्तख का ही अंडा है? हाँ सरपंच जी, यह मेरे ही बत्तख का अंडा है। फिर सरपंच ने देवीलाल को बुलवाकर वही पूछा जो संजय से अंडे के बारे में पूछा था। देवीलाल ने कहा, नहीं सरपंच जी, यह मेरे बत्तख का अंडा नहीं है। मेरी बत्तख तो सोने का अंडा देती है, सामान्य अंडा नहीं। सरपंच संजय की नीयत समझ गए। बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ निर्णय निकाला। देवीलाल को सोने का अंडा देने वाली बत्तख दी। देवीलाल दोबारा सोने का अंडा देने वाली बत्तख पाकर खुश हुआ और संजय को पुलिस के हवाले कर दिया। जेल में बंद होने के बाद अंत में संजय को भी बात समझ में आ जाती है जो हमारी यह कहानी सिखाती है कि ईमानदारी की हमेशा जीत होती है और बेईमानी हार जाती है।